हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज नंबर 5B के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 3 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है ये, और क्वेश्चन में बोला है ए बी एंड सी डी आर द वर्टिकल पोल्स। ये जो ए बी है ये आपका पोल है, एक खंबा है आपका, ये पोल 1 है। और ये सी डी भी आपका एक पोल है, वर्टिकल मीन्स ये सीधे खड़ा है, ये है आपका सेकंड पोल। अब पोल जो है वो हमेशा ग्राउंड पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, यानी ये जो पोल और ग्राउंड के बीच का एंगल है ये आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल मिल रहे हैं जिनमें आपके पास 90 आ जाएगा। एक तो यहाँ 90 है आपका, एक ये 90 है। पहले हम स्मॉलर ट्राइंगल देखते हैं। स्मॉलर ट्राइंगल का नेम है ए बी डी ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में आपको ए बी की लेंथ 9 मीटर दी है, अगर आप मेन फिगर में देखेंगे तो यहाँ 9 है। ए डी की लेंथ आपको 15 दी है, तो यहाँ पर ए डी हम 15 मीटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको बी डी की लेंथ नहीं पता है, टू साइड्स आपको पता है 9 और 15। आउट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 2 साइड्स आपको मालूम है, एक पता नहीं है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बड़े ट्राइंगल में आपको सिर्फ एक ही साइड पता थी, वो है ये 20 मीटर, और इसमें 2 साइड्स हमें पता नहीं है। तो ऐसे में हम पहले लार्ज ट्राइंगल जो है बी डी सी, इसमें वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आउट ऑफ 3 साइड ओनली 1 साइड इज गिवन, एक ही साइड गिवन है 20 मीटर की, बाकी 2 आपको पता नहीं है। इसलिए हम पहले स्मॉलर ट्राइंगल ले रहे हैं जिसमें एटलीस्ट 2 साइड हमें यहाँ मालूम तो है। अब बी डी तो नहीं पता है, बस बी डी नहीं पता है तो आप बी डी को फाइंड कर सकते हो इजीली, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और 90 डिग्री जिस साइडों के बीच में बनता है वो एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपकी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस है आपकी बी डी, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, ए डी जो है वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर इक्वल ए बी है आपकी 9 का स्क्वायर प्लस बेस बी डी जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम बी डी को बी डी ही रखेंगे। 15 इंटू 15 करेंगे 225 हो जाएगा। 9 इंटू 9 81 प्लस बी डी स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, ये 81 को लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 225 माइनस 81 इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 4, 22 में से 8 माइनस करना है, तो 12 में से 8 गया 4, रिमाइंडर 1, यहाँ बच जाएगा 1, तो माइनस करके आ जाएगा 144 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब आप स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे 144 पे, और इधर रह जाएगा स्क्वायर हट के बी डी आ जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 144 का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, और जो जो चीज़ यहाँ पर डबल डबल आएगी, 2 आएगा, फिर दोबारा 2 आएगा, फिर दोबारा 2 आएगा, फिर एक और बार 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद दोबारा 3। तो ये जो डबल डबल आ रहे हैं इन्हें आप सिंगल सिंगल टाइम लेकर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। किसका आंसर? बी डी का आंसर। अब आप क्या करेंगे, मेन फिगर में ये बी डी की वैल्यू पुट कर दे कि बी डी हमें पता चल गया है 12 सेंटीमीटर। अब आप लार्ज ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल, तो बड़े वाले ट्राइंगल में आपको कौन कौन सी साइड गिवन थी ये लिख लेते हैं हम। यहाँ 90 डिग्री है, ऊपर है वर्टेक्स सी, सी से डी और फिर डी से बी। बी डी जो है वो हमें पता चल गई है 12, पहले मालूम नहीं थी बट अब आ चुकी है 12 मीटर है ये, सॉरी मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, क्वेश्चन में जो आपकी यूनिट चल रही है वो मीटर चल रही है, तो आप यहाँ सेंटीमीटर नहीं मीटर लेंगे। यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, मीटर है आपकी क्वेश्चन में यूनिट, तो हम यहाँ मीटर लिखेंगे, यहाँ पे 12 मीटर। दूसरी चीज़ जो आपको BC की वैल्यू गिवन है, अगर आप BC को देखें, BC आपको 20 मीटर गिवन है। अब आपको CD फाइंड करनी है, तो आपको CD फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस,
90 डिग्री जिन दो साइडों के बीच में बन रहा है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, एक को परपेंडिकुलर लेंगे और दूसरी को बेस लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूस यानी BC, BC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर CD है, और बेस का स्क्वायर, बेस है आपके BD, BD का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आप फिगर में से पुट करेंगे 20 का स्क्वायर, CD आपको मालूम नहीं है, फाइंड करनी है हमें CD, और BD की बात करें तो BD है 12, तो 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 होता है 400, CD स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 होता है 144, ये आप इधर ले आएंगे तो 400 में से माइनस हो जाएगा 144 इधर लाकर, और राइट हैंड पे रह जाएगा CD स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, माइनस करना है, 10 माइनस 4 6, यहाँ रह जाएगा 9, 9 माइनस 4 होगा 5, और इधर आ जाएगा 3, 3 माइनस 1 2, तो आपका यहाँ 256 आ गया। अब हम राइट हैंड से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ पर आपका राइट हैंड पे CD स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाकर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू में रह जाएगा CD स्क्वायर। अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर जो हमने हटाया उसकी वजह से स्क्वायर रूट आ गया। अब 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 16, 16 इज इक्वल टू CD, तो 16 मीटर आ गया आपका CD का आंसर। अब क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर AC। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो है मिस्टेक है, यहाँ मैंने ये जो है क्वेश्चन गलत टाइप कर दिया है। क्वेश्चन ये नहीं है आपका, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड BD एंड CD। आपको जो फाइंड करना है वो है फाइंड BD एंड CD साइड। तो BD और CD फाइंड करनी है, तो BD हमने यहाँ फाइंड करी है और CD हमने यहाँ फाइंड कर दिया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ फिगर दी है और क्वेश्चन में बोला है AB एंड CD आर वर्टिकल पोल्स। ये AB और ये CD, ये दो पोल हैं, पोल 1 और ये आपका पोल 2, दो पोल है। अब आगे क्या बोला है इन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर AC। ये जो वायर AC है आप इसकी लेंथ फाइंड करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो पोल हैं, पोल हमेशा परपेंडिकुलर खड़े होते हैं तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन लेना है। आप एक स्ट्रेट लाइन A से परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री वाली लाइन बनाएंगे। कहाँ पर, CD पर। नाम दे देते हैं इसे, A से जो लाइन बनाई है ये AM लाइन है, लेट से दिस इज AM। तो हमने यहाँ AM बनाई, कंस्ट्रक्शन लेना है आपको, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हम खुद बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं कि हम ड्रॉ कर रहे हैं AM परपेंडिकुलर ऑन CD लाइन। हमने एक AM लाइन ड्रॉ करी जो परपेंडिकुलर है CD पे। अब आपको यहाँ फ़ायदा ये हुआ परपेंडिकुलर बनाने का कि ये एक रेक्टेंगल बन गया। कौन रेक्टेंगल बन गया, AMDB। ये एक रेक्टेंगल है तो जो AB की लेंथ है वो MD की भी लेंथ होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे AB और MD बराबर बराबर लेंथ के होंगे, दोनों की वैल्यू 55 मीटर की होगी क्योंकि AB जो है वो 55 है, तो फिर ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 55 ही होगी। अब दोनों की लेंथ 55 है क्योंकि ये रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स हैं, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होती है, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल लिया। तो हम यहाँ रीज़न लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं और इन दोनों साइड्स को इक्वल इक्वल ले रहे हैं साथ में। अब अगला वर्क क्या करना है, ये CD आपको पूरी दे रखी थी क्वेश्चन में 66, ये जो 66 थी ये टोटल लेंथ थी ऊपर तक, टोटल लेंथ 66 थी, और ये M से लेकर D तक कितनी है, 55। ये अभी अभी हमने फाइंड करा, MD इज इक्वल टू 55। तो 66 में से 55 माइनस कर देंगे तो ऊपर की CM आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको CM की वैल्यू फाइंड करनी है। तो CM की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी लेंथ CD
में से माइनस कर देंगे नीचे की लेंथ MD को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। किसका आंसर मिल जाएगा? ऊपर वाली CM लेंथ का। तो CM इज इक्वल टू CD माइनस MD। CD की वैल्यू 66 है, MD की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी थी 55, और जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो 11 मीटर आपकी CM की लेंथ आ गई। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? नीचे जो BD है ये इक्वल होगी AM के, नीचे वाली 60 है तो ये AM भी 60 होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं BD इक्वल होगा AM के, और दोनों 60-60 मीटर की लेंथ के होंगे, क्योंकि ये जो फिगर थी ये एक रेक्टेंगल फिगर थी और अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर रीज़न है आपका अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, आपने ये दोनों 60-60 ले लिए हैं। अब आपको एक ट्राइंगल मिल गया यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये फिगर एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का यूज़ कर लेते हैं, हम फिगर बना लेते हैं यहाँ अलग से। ये एक ट्राइंगल है, 90 भी है आपके पास, C वर्टेक्स MA। AM अभी अभी फाइंड करा हमने 60, तो यहाँ लिख देते हैं 60 मीटर। CM हमने यहाँ फाइंड करा था, CM की वैल्यू माइनस करके निकाली थी 11 मीटर। अब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने होती है, ये आपकी परपेंडिकुलर है और ये आपकी बेस है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने है, जो आपको मालूम नहीं है तो हम AC का नेम ही लिख देते हैं। तो AC और स्क्वायर भी लगा दिया। परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 11 है, तो 11 का स्क्वायर प्लस बेस आपकी 60, तो यहाँ 60 का स्क्वायर करेंगे। 11 इंटू 11 करते हैं तो 121 होता है, 60 इंटू 60 करते हैं तो 3600, और इक्वल में आपका लेफ्ट हैंड पे है AC स्क्वायर। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3721। किसका आंसर? AC स्क्वायर का। और जब आप स्क्वायर हटाएंगे राइट हैंड से, सॉरी लेफ्ट हैंड से, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाता है। किसके ऊपर स्क्वायर रूट बन जाएगा? अदर साइड पे। लेफ्ट से स्क्वायर हटा के राइट पर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? AC इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाएंगे 3721 पे। अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3721 का, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में आप जो है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड लगाएं। स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का फाइंड करना है तो बड़े नंबर की बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, तो बड़ी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप क्या करें? लास्ट से 2 डिजिट को अंडरलाइन करें और इन दोनों 2 डिजिट को भी अंडरलाइन करिए। लास्ट से ही करनी है, स्टार्टिंग से नहीं करनी है। 2 डिजिट अंडरलाइन, फिर दोबारा से 2 डिजिट अंडरलाइन। ये 37 है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही नंबर ऊपर भी लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ 6 लेंगे तो इधर भी आपको क्या लेना पड़ेगा? 6। 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 6 6 जा 36, इन्हें आप माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ऊपर से आप अंडरलाइन वाला नंबर नीचे ले आएंगे, तो 21 अंडरलाइन है तो 21 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ये 6 आपने यहाँ भी लिखा था, ऊपर भी लिखा था। अब इस 6 को दोबारा से लिखकर ऐड कर दो, तो 6 + 6 हो जाता है 12। तो हमने इस 6 को दोबारा से नीचे लिखा और ऐड कर दिया। अब ये 12 हो गया। जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे। तो हमने यहाँ अगर 1 लेना है तो फिर उधर भी क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। तो 121 रीड करेंगे इसे, और इसे 61 रीड नहीं करोगे, इसे आप रीड करोगे ओनली 1। तो 121, 1 जा कितना होता है? 121, और माइनस करके रिमाइंडर 0 बचा। तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। तो फाइनल आंसर स्क्वायर रूट का कितना आया? 61। तो हमने यहाँ AC का आंसर फाइंड कर लिया 61 मीटर। तो ये आपको AC जो फाइंड करने के लिए कहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर AC, वो आ गई है अब आपकी। तो आंसर आया है AC का 61 मीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहा है? इन ए ट्राइंगल ABC, AB साइड इज 26 सेंटीमीटर, BC इज 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल ABC है,
ए बी सी ट्राइंगल। ए बी साइड 26 दी है, बी सी साइड आपको गिवन है 28, ये पूरी साइड 28 है। एंड द एल्टीट्यूड ए डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब बोला इन्होंने एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड हम हाइट भी कह देते हैं, एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी कह देते हैं। तो ए डी परपेंडिकुलर है तो हम एक लाइन ए से नीचे बी सी पर बनाएंगे जो 90 डिग्री पर स्ट्रेट होगी, यहाँ परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो लाइन है ये एक ए डी लाइन है, इसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री पर यहाँ खड़ी है। तो परपेंडिकुलर को ही हम एल्टीट्यूड कहते हैं। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल देखेंगे लेफ्ट हैंड वाला। इस ट्राइंगल में आपके पास 2 साइड्स हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। अगर हम ट्राइंगल ए बी डी को देखें तो यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल ए बी डी में 2 साइड्स की वैल्यू है, ए बी 26 है, ए डी 24 है और बी डी आपको मालूम नहीं है, ये बी डी की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बी डी को फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली होती है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपकी ए डी स्क्वायर प्लस बेस है आपकी बी डी का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर करना है, ए बी की वैल्यू है 26 तो हम यहाँ 26 का स्क्वायर करेंगे, ए डी 24 है प्लस बी डी आपको मालूम नहीं तो बी डी स्क्वायर ऐसे ही लिखें। अब आपको 26 का स्क्वायर करना है तो 26 इंटू 26 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 676 इक्वल 24 इंटू 24 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 576 प्लस बी डी स्क्वायर। अब ये 576 हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा वहाँ, तो माइनस का 576 लिखेंगे और इक्वल में रह जाएगा बी डी स्क्वायर। और स्क्वायर हटा के हम इधर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, तो पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस करके 100 आएगा बी डी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा देते हैं 100 पे इक्वल बी डी स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, सॉरी मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, स्क्वायर अब हट जाएगा, अब ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड पे स्क्वायर रूट साइन यूज़ कर लिया। अब बी डी इज इक्वल टू 100 है तो 100 का स्क्वायर रूट कौन सा होता है, 10 होता है। तो फाइनली यहाँ पर बी डी की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर मिल गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं बी डी जो है वो 10 है। पूरी लेंथ 28 है तो पूरी लेंथ में से इतनी वाली बी डी की लेंथ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये डी सी कितनी है। तो डी सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी में से माइनस कर देंगे इधर वाली बी डी को, तो हमें आंसर मिल जाएगा डी सी लेंथ का। अब बी सी 28 है माइनस बी डी 10 है। अब 28 में से जब 10 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर आपकी डीसी हो गई। अब आप ये राइट साइड वाला ट्राइंगल लें, ट्राइंगल का नेम है ए डी और यहाँ आपका सी, ये 18 है और ये 24 है। ए सी आपको पता नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सी, आपको ए सी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूस ए सी है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है आपकी डी सी तो डी सी का स्क्वायर। ए सी आपको मालूम नहीं है, फाइंड करनी है। ए डी 24 है प्लस डी सी 18 है। अब ए सी स्क्वायर एज इट इज़ लिखें, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। 18 इंटू 18 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 324 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर दें, 6 + 4 10, 7 + 1 8 + 2 10, 5 + 3 8 + 1 9, 900। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर हटा के रूट बन जाएगा और जब हम रूट फाइंड करेंगे 900 का तो फाइनली हमें पता चल जाएगा कि आंसर कितना है ए सी का, 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।